नमस्ते दोस्तों, स्टार फैक्ट्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। समंदर एक बड़ा ही रहस्यमय जगह है। इसमें हमारी सोच से भी परे जीव रहते हैं। कुछ जाने पहचाने से लगते हैं, फिर भी बिल्कुल अलग होते हैं। सी हॉर्स ऐसा ही एक अजूबा है। अपने घोड़े जैसी सिर और घुमावदार पूंछ के साथ ये मछली से ज्यादा कोई काल्पनिक प्राणी लगता है। हालांकि सी हॉर्स निश्चित रूप से मछली ही है। ये गिल्स से सांस लेते हैं और तैरने के लिए उनके पास स्विम ब्लैडर होता है। लेकिन ज्यादातर मछलियों के विपरीत इनके शरीर पर स्केल्स नहीं होते हैं। इसके बजाय पतली त्वचा से ढकी हड्डी की प्लेटें उनके बख्तरबंद रूप का निर्माण करती हैं। उनके छोटे पंख उनकी तैराकी क्षमता को सीमित करते हैं। वे कोरल रीफ, समुद्री घास के बिस्तर और मैंग्रोव के शांत पानी पसंद करते हैं। यहाँ वे अपनी लचीली पूंछ का उपयोग समुद्री घास और मूंगों से चिपके रहने के लिए करते हैं। धैर्यपूर्वक भोजन के गुजरने का इंतजार करते हैं। लेकिन शायद सी हॉर्स के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात प्रजनन के प्रति उनका अनूठा दृष्टिकोण है। आप जानते हैं, नर सी हॉर्स ही अंडे रखता है और बच्चे को जन्म देता है। जानवरों के साम्राज्य में वास्तव में एक उल्लेखनीय घटना। सी हॉर्स छलावरण के उस्ताद होते हैं। उनके शरीर का रंग अपने परिवेश से मेल खाने के लिए बदल सकता है। यह अनुकूलन उन्हें शिकारियों से छिपने और अनसुने शिकार पर घात लगाकर हमला करने में मदद करता है। वे मुख्य रूप से छोटे क्रस्टेशियंस को खाते हैं। उन्हें अपने लंबे थूथन से चूसते हैं। उनकी आंखें, जो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से घूम सकती हैं, उन्हें सबसे छोटे जीवों को भी देखने में मदद करती हैं। अपनी नाजुक उपस्थिति के बावजूद सी हॉर्स आश्चर्यजनक रूप से लचीला होते हैं। वे दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय पानी में पाए जाते हैं, जो विभिन्न आवासों के अनुकूल होते हैं। छलावरण करने की उनकी क्षमता और उनका विशेष आहार उनके अस्तित्व में योगदान करते हैं। फिर भी इन अनुकूलनों के साथ भी सी हॉर्स को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। प्रदूषण, आवास विनष्टि और क्यूरियो व्यापार कुछ आबादी को विलुप्ति के कगार पर धकेल रहे हैं। नर सी हॉर्स में एक उल्लेखनीय अनुकूलन होता है, एक ब्रूड पाउच। उसके पेट पर थैली जैसी यह संरचना होती है, जहां सी हॉर्स गर्भावस्था का जादू होता है। संभोग के दौरान मादा नर के थैली में अंडे देती है। नर फिर अंडों को निषेचित करता है और उन्हें अंदर बंद कर देता है। थैली विकासशील भ्रूणों के लिए एक सुरक्षित और पोषण पर्यावरण प्रदान करती है। थैली के अंदर नर सी हॉर्स न केवल अंडे रखता है, बल्कि वह सक्रिय रूप से उनके विकास में भाग लेता है। वह थैली की लवणता को नियंत्रित करता है और ऑक्सीजन प्रदान करता है, जो खुले समुद्र की स्थितियों की नकल करता है। पिता बनने के लिए नर की प्रतिबद्धता वास्तव में असाधारण है। बड़े नीले समुद्र में एक खतरनाक शुरुआत। कई हफ्तों की गर्भधारण अवधि के बाद नर सी हॉर्स प्रसव पीड़ा में चला जाता है। वह अपने शरीर को मोड़ता है और थैली के अंदर और बाहर पानी पंप करता है। सैकड़ों छोटे सी हॉर्स को पानी में धीरे से छोड़ता है। हालांकि इन नवजात शिशुओं को बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई शिकारियों या भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। केवल एक छोटा सा प्रतिशत ही वयस्कता तक जीवित रहेगा। जो जीवित रहते हैं वे तेजी से बढ़ेंगे। 1 साल के भीतर यौन परिपक्वता तक पहुंच जाते हैं। वे जीवन के चक्र को जारी रखेंगे, अपने समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन में योगदान करते हैं। समुद्र के खजानों की रक्षा करना। सी हॉर्स अपनी मनोरम सुंदरता और अद्वितीय जीव विज्ञान के साथ प्राकृतिक दुनिया के अजूबों के प्रमाण हैं। हालांकि ये सौम्य जीव एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं। आवास की कमी, प्रदूषण और क्यूरियो व्यापार, ये सभी दुनिया भर में सी हॉर्स आबादी पर भारी पड़ रहे हैं। इन कमजोर जीवों की रक्षा करना और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। टिकाऊ मछली पकड़ने की प्रथाओं का समर्थन करके, अपने प्लास्टिक की खपत को कम करके और समुद्री संरक्षण की वकालत करके हम सभी सी हॉर्स के भविष्य की रक्षा करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आइए हम अपने महासागरों के बेहतर संरक्षक बनने का प्रयास करें, इन आकर्षक जीवों और अपने ग्रह के स्वास्थ्य के लिए। देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें वीडियो।